हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 यूपी बोर्ड का जो पोइट्री है, इंग्लिश में पोइट्री है, उसका पहला पार्ट कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिसका मैं एक्सप्लेनेशन स्टेंजा टू स्टेंजा बता दिया हूँ। आज मैं आप सभी लोगों को कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, जो कि बहुत ही सरल है। ये एक्सीलेंट की गाइड है जो देख रहे हैं, जो मैं जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी एक्सीलेंट की गाइड ले लीजिए। सबसे सर्वोत्तम अगर कोई गाइड है इंग्लिश के लिए तो वो एक्सीलेंट गाइड है। उसमें आपको प्रोज पोएट्री के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी मिल जाते हैं, शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। हालांकि अगर एक में है, जो पुरानी एक्सीलेंट की बुक होती है उसमें ग्रामर और प्रोज पोएट्री सब एक में दिया है, तो आप लोग ज़रूर ले लीजिए। तो चलिए मैं आपको सेंट्रल आइडिया बताता हूँ। एक एक वर्ड बताता जाऊंगा, एक एक वर्ड की मीनिंग बताता जाऊंगा, जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो देखिए, सेंट्रल आइडिया याद करने की लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा, और बहुत ही जानदार ट्रिक है। तो देखिए, इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट डिस्क्राइब, जो पोएट, पोएट कौन? सर हेनरी न्यूटन जी। डिस्क्राइब मतलब व्याख्या करते हैं, किसका? द क्वालिटी, क्वालिटी मतलब होता है गुड, ऑफ रियल हैप्पी मैन। रियल हैप्पी मैन मतलब सच्चा प्रसन्न व्यक्ति का। इस पोएम में जो पोएट हैं वो व्याख्या करते हैं किसका? सच्चे प्रसन्न व्यक्ति के गुण का। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी मैं एक बार आपको भर्राटा याद करा दूंगा, बस आप लोग देखते रहिए। याद तभी आपको होगा जब यार आप पूरा वीडियो देखोगे और 2-3 बार आप खुद पढ़ोगे, तब याद होगा। किसी के कह देने से आपको पूरा याद, भर्राटा नहीं याद हो जाएगा। हम लोग को भी अभी भी याद है, हम लोग भी तो 12th पास हो गए हैं। तो देखिए, जब आप ढंग से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, तब ना आपको याद रहेगा। तो देखिए, ए हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट, जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है। ए हैप्पी मैन, जो सच्चा प्रसन्न व्यक्ति है, क्या है? ईमानदार है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ट्रूथफुल, जो सच्चा है वो। तो एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वो ईमानदार और सच्चा होता है। इतना बात आपको समझ में आ गई, 2 लाइन। अब आगे देखिए, ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज पैशन। वह, मास्टर मतलब क्या होता है? जो किसी को नियंत्रित करे। पैशन मतलब क्या होता है? जुनून, यानी वह अपने जुनून पर नियंत्रित रखता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज पैशन। हिज पैशन मानी अपने जुनून पर, वो अपने जुनून पर नियंत्रित रखता है। कौन? सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। जैसे आपको जुनून चढ़ गया कि हमें उसको 2 थप्पड़ मारना है, तो आप मार देते हो, लेकिन सच्चा प्रसन्न व्यक्ति अपने इस जुनून पर नियंत्रित करेगा। वो देखेगा मारने से पहले क्या क्या होगा, सही होगा कि नहीं होगा। तो यही बात है। आगे देखिए, ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। ही यानी सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, नॉट नहीं, अफ्रेड मतलब डरना। डेथ मृत्यु से, वह मृत्यु से नहीं डरता है। इसका मतलब होगा ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वह मृत्यु से नहीं डरता है। वर्ड मीनिंग आप नोट कर लीजिए। हर एक वर्ड मीनिंग मैं बताता जा रहा हूँ, एक एक शब्द का अर्थ बताता जा रहा हूँ इंग्लिश में, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट देखिए, ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ प्रिंस और क्रिटिकाइज्म ऑफ द कॉमन पीपुल। ही मतलब कौन? वह सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। डज नॉट केयर, केयर मतलब देख रेख नहीं करता। अभी इसका अर्थ क्लियर होगा। डज नॉट केयर यानी वह देख रेख नहीं करता। फॉर द लव ऑफ प्रिंस, किसका? लव मतलब होता है यहाँ पर प्रेम, लव मतलब तो प्रेम होता है, लेकिन यहाँ पर लव का अर्थ कृपा से होगा। ऑफ द प्रिंस, प्रिंस मतलब होता है राजा। आर द क्रिटिकाइज्म ऑफ द कॉमन पीपुल, क्रिटिकाइज्म जो आलोचना करते हैं उनको क्रिटिकाइज्म कहा जाता है। ऑफ द कॉमन पीपुल, जो सामान्य व्यक्ति हैं, तो क्रिटिकाइज्म मतलब होता है आलोचना करना। कॉमन पीपुल जो सामान्य व्यक्ति हैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ प्रिंस, वह राजा की कृपा पाने की चिंता नहीं करता। ही डज नॉट केयर फॉर द लव ऑफ प्रिंस, वह राजा की कृपा पाने की चिंता नहीं करता, यानी उसे चिंता नहीं होता कि राजा हम पे अपनी कृपा बनाए रखें। आगे देखिए, आर द क्रिटिकाइज्म ऑफ द कॉमन पीपुल, और न ही सामान्य व्यक्ति की जो आलोचना करते हैं उन पर न कोई वो ध्यान देता है, यानी जो सामान्य व्यक्ति आलोचना करते हैं उस पर वह ध्यान नहीं देता। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, ही इज फ्री फ्रॉम रूमर्स। ही सच्चा प्रसन्न व्यक्ति फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, किससे? फ्रॉम मतलब से, रूमर्स मतलब होता है अफवाह। तो ये सभी लोग आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब होगा वह अफवाहों से मुक्त रहता है। फ्री मतलब मुक्त। ही इज फ्री फ्रॉम रूमर्स, वह अफवाहों से क्या होता है? मुक्त रहता है। ही डिपेंड्स अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस। ही मतलब वह सच्चा प्रसन्न व्यक्ति डिपेंड आश्रित रहता है अपॉन द वॉइस, वॉइस मतलब होता है आवाज़, ऑफ हिज कंसाइंस मानी अंतरात्मा, यानी वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर क्या होता है? निर्भर रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ही डिपेंड्स अपॉन द वॉइस ऑफ हिज कंसाइंस, वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर क्या होता है? निर्भर रहता है। अगला पॉइंट है आपका, ही डज नॉट केयर फॉल्स फ्लैटरी।
ही मतलब कौन, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। डज नॉट केयर देख रेख नहीं करता। फॉर द फॉल्स फ्लैटरी, फ्लैटरी मतलब होता है चापलूसी, जो लोग करते हैं उनको बोला जाता है फ्लैटरी। तो वह देखिए ही डज नॉट केयर फॉल्स फ्लैटरी, वह चापलूसी जो करते हैं उनकी तरफ क्या करता है, ध्यान नहीं देता है। केयर मतलब क्या, ध्यान देना। तो डज नॉट केयर उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। ही इज नॉट जेलस ऑफ एनीवन प्रोग्रेस, ही मतलब कौन, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। नॉट मतलब नहीं, जेलस यानी उससे घृणा करना, ऑफ एनीवन कोई भी, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस मतलब उन्नति, कोई जो प्रोग्रेस कर रहा हो, कोई तरक्की कर रहा हो। जेलस मतलब आप लोग समझते होंगे जलना, तो वो भी सही है। ही इज़ नॉट जेलस ऑफ एनीवन प्रोग्रेस, वह किसी की तरक्की से जलता नहीं है। कौन, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, बहुत ही आराम आराम से, तो आप लोग समझ जा रहे होंगे। ही इज ए गॉड फियरिंग मैन, ही मतलब कौन, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। गार्ड, गार्ड मतलब भगवान, फियरिंग यानी डरना, मैन मतलब आदमी। ही इज गॉड फियरिंग मैन, वह भगवान से डरने वाला व्यक्ति है। कौन, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। एंड रिमेंबर हिम डे एंड नाइट, और याद करता है किसे, भगवान को, दिन और रात। रिमेंबर मतलब याद करना, हिम यानी भगवान के लिए आया है, डे दिन, एंड और नाइट मतलब रात, वह भगवान को दिन और रात भी याद करता है। ही पासेस हिज टाइम्स, ही मतलब कौन, सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। पासेस मतलब व्यतीत करता है या गुजारता है। हिज टाइम्स अपना समय। इन द कंपनी ऑफ गुड बुक, कंपनी मतलब क्या होता है जानते हैं, समूह। ऑफ ए गुड बुक अच्छी किताब, वह अपना समय जो है अच्छी पुस्तकों के बीच में व्यतीत करता है। आर या तो अपनी समय जो है अच्छी पुस्तकों के बीच में व्यतीत करता है, या तो गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्तों के बीच में व्यतीत करता है। ही, अगला पॉइंट है, ही डज नॉट केयर फॉर राइज आर फॉल इन लाइफ। ही मतलब वह सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। डज नॉट केयर, डज नॉट केयर ध्यान नहीं देता है किस तरफ, फॉर राइज आर फॉल इन लाइफ। फॉर राइज न तो वह ऊंचा उठने की तरफ ध्यान देता है, और न ही नीचे गिरने की तरफ वह ध्यान देता है। अगर इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए तो न ही उसे ऊंचा उठने का ध्यान रहता है कि मैं ऊंचा उठ रहा हूँ, और न ही उसे यह ध्यान होता है, न ही वह इस तरफ ध्यान देता है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ। वह किसी भी तरफ ध्यान नहीं देता, सिर्फ अपने काम में मस्त रहता है। ही इज रिच इन हार्ट एंड लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ। ही इज रिच इन हार्ट, इसका मतलब है वह, ही इज रिच, ही मतलब वह सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, रिच मतलब धनी, हार्ट हृदय, वह हृदय का मतलब यहाँ दिल से लिया जाएगा। तो ये देखिए भाव है, एक पोएट्री है, इसको आपको समझना होगा। इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वह अपने मन का स्वामी है। ही इज लॉर्ड, लॉर्ड मतलब क्या होता है जानते हैं, एक तो लॉर्ड मतलब होता है भगवान, एक लॉर्ड मतलब होता है जैसे जमींदार या खुद का स्वामी। लॉर्ड मतलब स्वामी भी होता है, लॉर्ड मतलब होता है भगवान, कहीं कहीं लॉर्ड पर उसका अर्थ जमींदार से भी होगा। तो इसका मतलब होगा ही इज रिच इन हार्ट, वह तो मन से क्या है, बहुत अमीर है। एंड इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और वह खुद का क्या है, स्वामी है। तो आशा करता हूँ वीडियो दोस्त आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए याद करने वाली कौन सी ट्रिक है, आपको यहाँ पर देखना होगा, ये जो पॉइंट हैं, एक पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ तक है, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक है, तो ये पॉइंट किस स्टैंजा से लिया गया है। स्टैंजा आपको बहुत अच्छी तरह से हिंदी में समझा दिया गया है, तो आप लोग बस इस पॉइंट को देखिए किस स्टैंजा से लिया गया है, ये पॉइंट किस स्टैंजा से लिया गया है। हालांकि ये दोनों पॉइंट स्टैंजा फर्स्ट से लिया गया है, तो जब आपको ये पॉइंट याद रहेगा, स्टैंजा फर्स्ट से 2 पॉइंट लिया गया है, तो हमें 2 पॉइंट लिख लेना है। फिर इसके बाद ये पॉइंट किस स्टैंजा से लिया गया है, ये भी ये यहाँ से यहाँ तक दूसरे स्टैंजा से लिया गया है, यानी सेकेंड स्टैंजा से। तो आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। जब यही सब आपको ध्यान में रख जाएगा, ये पॉइंट किस स्टैंजा से है, तो आप सेंट्रल आइडिया बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप सभी लोगों को समझ में जरूर आया होगा। इसी तरह के टॉपिक पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पूरे के पूरे सेंट्रल आइडिया जो पोएट्री है वो मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्त, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।